Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.3 part 6. If you want to see our previous lecture then visit our channel. Now we start this video. Our topic is substitution method of integration. You know we started this topic in previous video. Now we discuss further questions related to this topic. Students, आप लोगों ने questions next question solve करने के लिए इन 2 रिजल्ट्स को रिमेंबर रखना है। अगर तो आप लोग इन 2 रिजल्ट्स को रिमेंबर कर लेते हैं देन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व करना है, जिसमें गिवन क्वेश्चन है कि इंटेग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस साइड को हमने प्रूव करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर आप लोगों को गिवन फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आए तो इसके लिए आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है कि x इक्वल है ए सीकेंड थीटा के, और अगर अंडर रूट में कांस्टेंट पहले हो और वेरिएबल बाद में, ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो हमने x इज इक्वल ए साइन थीटा रखनी है। तो ये हमारे पास एक और रिज़ल्ट है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हम इक्वल टू tan x रखते हैं। ये आप लोगों की बुक्स में गिवन है सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन्हें कहा जाता है, जो कि आप लोगों ने रिमेंबर कर लेनी है। और अगर तो आप लोगों को ये याद रहेंगी देन ही आप लोग इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। नाउ वी स्टार्टेड हाउ टू सॉल्व। फर्स्टली आप लोगों ने गिवन इंटेग्रल को आई के इक्वल रखा, देन आप लोगों ने इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि आप लोग इंटेग्रल ले सको। उसके लिए आप लोगों ने ये चीज़ रिमेंबर रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में है ये कि हमारे पास अगर वैल्यू आ जाए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप लोगों को एक्स इक्वल रखना है ए सीकेंड थीटा के, एक्स इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। देन आप लोगों ने बोथ साइड डेरिवेटिव लेना है, जैसे कि यहाँ पे लिया हो। डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड थीटा का क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा टेन थीटा, कॉन्स्टेंट साथ रहेगा, और जो हमारे पास dx बाय डी थीटा था वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने पुट करना है इन फंक्शन में आप लोगों ने x की जगह a सीकेंड थीटा ए स्क्वायर ही रहेगा, और dx की जगह आप लोगों ने इस टर्म को पुट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे पुटिंग की हुई है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में टर्म आएगी ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ये टर्म यहाँ पे आएगी। देन आप लोगों ने ए स्क्वायर को कॉमन ले लेना है। अगर आप लोग ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो हमारे पास टर्म आ जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो यहाँ पे राइट डाउन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस स्टेप के बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, इस फार्मूला को देखें, आप लोगों ने रिमेंबर किया होगा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर ये 1 पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास tan स्क्वायर इक्वल आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की। तो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो tan स्क्वायर है और a स्क्वायर है ये अंडर रूट से कटिंग हो जाएंगे और हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है। इस टर्म में हमारे पास tan थीटा से कटिंग हो जाएगा, a जो है वो a से कटिंग हो जाएगा, हमारे पास इंटेग्रल ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा बन जाएगा। अब आप लोग याद करें कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने 2 रिजल्ट्स याद रखने हैं। यहाँ पे देखें, इंटेग्रल ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा इक्वल है ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए सीकेंड थीटा ऑफ इंटेग्रल इक्वल होगा ln ऑफ
सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1। तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने जो है वो अपनी राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने राइट हैंड साइड अपनी लेके आनी है। उसके लिए नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, हमने क्या लेट किया था, x इज इक्वल है a सीकेंड थीटा। तो यहाँ से हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू मिलेगी x ओवर a। इस वैल्यू को आप लोगों ने यूज़ करना है। आप किस तरह यूज़ करना है देखते हैं। सबसे पहले हमने सीकेंड थीटा वैसे ही रहने दिया और हमने कहा कि टेन थीटा इक्वल है बाय दिस फार्मूला, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल है सीकेंड स्क्वायर थीटा की। तो इस फार्मूला से हमें ये पता चलता है कि अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 अंडर रूट आएगा। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ये वैल्यू हमने इसलिए पुट की ताकि हम सीकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सके। अब सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल है x बाई ए के, तो यहाँ पे हमने सीकेंड थीटा की जगह x बाई ए पुट कर लिया। अब जो अंडर रूट में वैल्यू है ये आप लोगों ने बाय एलसीएम सोल्व कर लेना है। यहाँ पे देखें ये सोल्व आउट होगी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा अंडर रूट से, देन आपके पास ये टर्म आ जाएगी और नेक्स्ट आप लोगों ने एलसीएम लेना है तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास डिवीजन में है ये टर्म, तो बाय लोगारिथमिक रूल्स हम इसे नेगेटिव में लिख सकते हैं। नेगेटिव में लिखने के बाद यहाँ पे जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसे आप लोगों ने c का नाम दे दिया, c इक्वल है दिस टर्म एंड हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड की। सिंपली आप लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, देन इस टर्म का इंटेग्रल ले लेना। तो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने ये रिमेंबर रखना है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू आए, तो आप लोगों ने जब इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आप लोगों ने x इज इक्वल ए साइन थीटा पुट करना है। ये आप लोगों ने याद रखना है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा वैसे ही यहाँ पे ये एक दो सब्स्टिट्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जी पुट किया, देन आप लोगों ने डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है कि dx की जगह आप लोगों ने ये टर्म पुट करनी है। साइन का डेरिवेटिव कोस है, सिंपली ये याद रखना है जी। नेक्स्ट आप लोगों ने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है गिवन इंटेग्रल में तो आपके पास ये टर्म बन जाएगी। आप लोगों ने यहाँ पे ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, देन आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया और ए कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय दिस फार्मूला इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के, तो सिंपली यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आ गया। नेक्स्ट स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो गया, ए स्क्वायर भी कटिंग हो जाएगा और हमारे पास ए कोस थीटा मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे इंटेग्रल ऑफ कोस स्क्वायर थीटा है तो थोड़ा सोल्व करना मुश्किल होगा, तो आप लोगों ने ये फार्मूला यूज़ कर लेना है। पुटिंग द फार्मूला एंड देन अप्लाई इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा। नेक्स्ट आप लोगों ने इंटीग्रेशन कर लेनी है। हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, थीटा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल थीटा यूज़ हो रहा है और हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन ले रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे थीटा आएगा। और हमारे पास कोस की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन 2 थीटा, और जो कांस्टेंट यहाँ पे एक बात है कि साइन 2 थीटा इंटीग्रेशन है और जो यहाँ पे टर्म आएगी वो डिवाइड होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, तो यहाँ पे ये टर्म डिवाइड हो गई। नेक्स्ट आप लोगों ने साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को आप लोगों ने याद रखना है, वो क्वेश्चंस में यूज़ हो रहे हैं। तो ये आप लोगों ने पुटिंग कर दी। नेक्स्ट आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है जी, 2 से कटिंग एंड साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप लोगों ने अब वैल्यू पुट करनी है। हमने पुट किया था कि x इक्वल है a साइन थीटा की, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ गया है x बाई ए और
थीटा की वैल्यू आ गई है साइन इनवर्स एक्स बाई ए। इन वैल्यूज़ को आप लोगों ने यहाँ पे पुट कर देना है। थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स बाई ए आ गया और साइन थीटा की जगह आ गया एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर बाई ए। इसे बाई एलसीएम आप लोगों ने सोल्व करना है। नेक्स्ट सिंपली आप लोगों ने इसे सिंप्लीफाई करना है स्टेप बाय स्टेप और आप लोग प्रूव कर लोगे कि गिवन इंटेग्रल आपका इस टर्म के इक्वल है।